आज का जो मेरा टॉपिक है वो सीक्वेंस एंड सीरीज़ का है। हम आपको सिर्फ सीक्वेंस और सीरीज़ को सॉल्व करना नहीं सिखाएंगे, बल्कि हम आपको बताएंगे कि सीक्वेंस होती क्या है, किस तरीके से सीक्वेंसेस के फॉर्मूले बनते हैं, कैसे आप सीक्वेंस से डेवलप कर सकते हैं, और अगर कोई सीक्वेंस दी जाएगी तो उसकी क्या पैटर्न है, क्या फार्मूले हैं, क्या रूल्स हैं। तो इस तमाम वीडियोस में इसके बाद वाली सीरीज़ ऑफ द वीडियोस होंगी जिसमें हम सीक्वेंस सीरीज़ के होल सिलेबस को कवर करेंगे। जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ से। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ में। लिटरेरी मीनिंग क्या होगी मैंने यहाँ पर लिखी है, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ किसे कहते हैं, और एक और वर्ड्स होता है प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन क्या होती है, एक्चुअली सीक्वेंस होती क्या है। सीक्वेंस का मतलब होता है कि कोई ऑर्डर किसी न किसी डेफिनेट रूल की बुनियाद पर बनाया गया हो। तो ऐसे ऑर्डर, और किसके ऑर्डर, नंबर्स के। तो ऐसे नंबर्स के ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिखना चाहूँ 2, 4, 6, 8 सो ऑन, एक बहुत ही सिंपल तरीके से ली है। तो ये क्या है, नंबर्स हैं, और ये नंबर्स जो है कोई ना कोई डेफिनेट रूल है, और उस रूल की बुनियाद पर ही इसको फॉर्म किया गया है। अब देखें क्या रूल सकता है, 2 आया, 2 के बाद क्या है 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, और एक आप देखेंगे कि इसमें कोई ना कोई जो है वो रूल चल रहा है। तो जब रूल आ जाता है तो उसका मतलब कोई ना कोई बिहाइंड लॉजिक है उस लॉजिक पे, यानी कि यह लॉजिक हो गया हर नंबर जो है वो आपके पास इवन है, और इनके जब जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 का डिफरेंस है। तो ये नंबर्स हो गए। तो ये क्या है, दरअसल सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस की मैंने क्या है, एन ऑर्डर सेट ऑफ अ नंबर फॉर्म अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल। डेफिनेट रूल यहाँ पर हमने लिखा है डेफिनेट रूल। डेफिनेट का मतलब होता है क्लियर, कोई ना कोई लॉजिक होगी, क्लियर लॉजिक होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि एम्बिग्यूटी ना हो उसमें, एक क्लियरली पता होगा कि ये किस तरीके से जो है मूवमेंट हो रही है। अब ये जो नंबर्स आ रहे हैं इसमें कोई भी हो, मैं तो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट किया। जैसे अब ये क्या है, ये जो है इसकी क्या कहलाती है, टर्म्स कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं, टर्म कहलाती हैं, या इसको हम कहते हैं एलिमेंट। तो अब एक और एग्जाम्पल लिखी है, जैसे 1/2, 2/3, 3/4 और सो ऑन, ये चलते रहेगी। तो ये भी क्या है, डेफिनेट रूल पे ही है। अब आपको बताना चाहिए सीरीज़ क्या होती है। सीरीज़ जो है वो सीक्वेंस से ही आती है। सीक्वेंस का मतलब होता है कि 2, 4, 6 सो ऑन जैसा से है। अब इन्हीं को अगर हम जो है प्लस कर लें, यानी कि सम कर लें, तो ये बन जाती है सीरीज़। तो सीरीज़ में और सीक्वेंस में आपको फ़र्क हो गया। यहाँ मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, वो क्या लिखा है, सीरीज इज डिफाइंड एज द एडिशन सम ऑफ द टर्म एलिमेंट। मैंने जैसे एलिमेंट बताया था ऑफ अ सीरीज। मैं लिखता हूँ, मैं ऐसा से लिखता हूँ 1, 2, 3, 4। ये कोई ना कोई जो है वो क्या है, सीक्वेंस है। ये तो सीक्वेंस हो गई, राइट। इसी को अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ 1 + 2 + 3 + 4 + सो ऑन, तो ये क्या बन गई, सीरीज़ बन गई। तो सीरीज़ दरअसल जो है वो डील करती है उसके एडिशन से। उसके फॉर्मूले अलग होंगे, उसमें हम एडिशन कर रहे होंगे सीक्वेंसेस को। जबकि सीक्वेंसेस में क्या है कि इंडिविजुअल नंबर जो है वो किसी न किसी रूल्स के तहत जो डिफाइन होंगे वो सीक्वेंस कहलाएंगे। एक और वर्ड्स आता है जिसका नाम होता है प्रोग्रेशन। जैसे मैंने यहाँ लिखा है प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेशन भी दरअसल क्या है कि ऐसी सीक्वेंस जो किसी न किसी ख़ास पैटर्न के तहत जो है वो बढ़ रही हो, मूविंग कर रही हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेस करना। ये प्रोग्रेस से निकला, प्रोग्रेशन कहते हैं। जो अब ये वर्ड्स हमने क्यों बताए आपको, ये वर्ड्स इस वजह से बताए हैं कि ये वर्ड्स जो है यूज़ होंगे इस पूरे चैप्टर में। आपको यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि सीक्वेंस, सीरीज़ और प्रोग्रेशन क्या है। ये वर्ड्स जो है पूरी इस चैप्टर्स में यूज़ होते रहेंगे, लेकिन थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रेशन क्या है। प्रोग्रेशन दरअसल एक सीक्वेंस को ही कहते हैं जो कि फॉलो करता है कोई ना कोई स्पेसिफिक पैटर्न। क्योंकि हमारे पास आगे वाले चैप्टर जिसमें हम अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे, वहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, यानी कि कोई सीक्वेंस में जो है ऑर्डर में जो है नंबर रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक फाइनाइट होती है और एक इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि इसकी कोई एंड ना हो, और फाइनाइट का मतलब किसी ना किसी एंड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ कोई A1, A2, A3 और AN, तो ये क्या है, ये एंड हो गई कहाँ पर, AN पर। मैंने आपको बताया था AN का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई जर्नल टर्म, जर्नल टर्म, या इसको हम कहते हैं nth टर्म, यानी कि वो टर्म कोई सी भी हो सकती है। अगर मिसाल के तौर पर सीक्वेंस है उसमें 10 जो है टोटल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं कि 2, 4, 6, 8 और ये जो है 10, तो ये ऐसी सीक्वेंस है जो कि स्टार्ट हो रही है 2 से और एंड कहाँ हो रही है, 10 से। तो कितने टोटल नंबर ऑफ इस पर टर्म्स हो गई, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 जो है यहाँ पर टर्म हो गई। तो ये हमारी कहलाती है फाइनाइट। देखिए अगर मैं ऐसा से लिखता हूँ A1,
A2 A3 और सो ऑन। तो ये जो टर्म है जो जिसका कोई एंड ना हो तो ये हमारी कहलाती है इनफाइनाइट सीक्वेंसेस। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ 2 4 6 8 और ये छोड़ दूँ तो इसका कोई एंड आपको मालूम ना हो तो ये हमारी कहलाती है इनफाइनाइट जिसका कोई एंड ना हो। कहीं पर वर्ड्स जो है ए एन की जगह पर कहीं पर जो है वो टी एन का भी वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। तो टी एन आ जाता है या ए एन आ जाता है, उसके मायने यही हैं। फॉर एग्जांपल अगर फाइनाइट है तो T1 T2 T3 और सो ऑन। तो वर्ड जो है टी आ जाए स्मॉल टी में आ जाए तो इससे कोई जो है आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहीं पर बुक्स में कोई टीचर जो है ए इस्तेमाल करेंगे, कोई जो है वो टी इस्तेमाल करेगा। तो जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये कौन सी हो गई, थर्ड टर्म हो गई। तो वर्ड्स टी भी आ सकता है या जो है ए भी आ सकता है। अगर आप इनफिनाइट सीक्वेंस को देखें तो आपको तो यहाँ तो पता चल गया 2 है और सेकंड टर्म क्या है यहाँ पर 4 है, थर्ड टर्म क्या है 6 है, 8 है। मैं पूछूँ यहाँ के आगे और कितनी टर्म्स आएंगी और उसको मालूम करें। अगर मैं कहूँ कि 1 2 3 4, मैं कहूँ 6 टर्म कौन सी होगी इसकी, सही, मैं कहूँ 6 टर्म कौन सी होगी, या मैं कहूँ कि जो है 10th टर्म कौन सी होगी, राइट। तो वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन फाइनाइट टर्म में तो देखिए इस एंड हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये 9 पे। आपको पता है कि अगर मैं ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो अगर मैं कहूँ कि इसमें फोर्थ कौन सी टर्म है, आप कहेंगे फोर्थ टर्म जो है वो ये 8 है। अगर इनफिनाइट टर्म है तो अगर मैं पूछूँगी इसमें से जो है आपको नहीं मालूम कि 6 टर्म कौन सी है, इसके बाद किस पैटर्न पे जो है ये टर्म चल रही हैं, तो आप कैसे निकालेंगे, वो आप ऐसे निकाल सकते हैं। उसको हम एज अ एक्सप्रेशन जो है वो शो कर सकते हैं। वो मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ। यहाँ मैं आपको लिखता हूँ जर्नल टर्म ए एन। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मैं कहता हूँ कि 2 4 6। जर्नल टर्म एन का मतलब क्या होता है, एन मैंने बताया है कि एन जो है वो एन किसको शो करता है, टर्म्स को शो करता है। जैसे यहाँ पर एन कितना हो गया, यहाँ पर एन जो हो गया 1 हो गया, यहाँ के एन कितना हो गया 1 हो गया, यहाँ एन कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ एन कितना हो गया 3 हो गया, और ये सॉन चल रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ए टर्म 5, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ए एन, ये एन जो है वो क्या है 5 को शो कर रहा है, यानी फिफ्थ टर्म को शो कर रहा है, फिफ्थ टर्म को शो कर रहा है। तो अगर मैं पूछूं A5 क्या होगी तो कैसे निकालेंगे। देखें ये फर्स्ट टर्म है, एन कौन सी होगी, फर्स्ट टर्म है, उस एन का मतलब एन फर्स्ट टर्म हो गया। इस एन को अगर हम यहाँ पर क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म क्या आ रही, 2 आ रही, 2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास जो है पैटर्न ये चलेगा। कैसे, 2 है, यहाँ देखें 2 पहली फर्स्ट टर्म 1 है, फिर 2 सेकेंड टर्म में 2 है, फिर 2 थर्ड टर्म में ये आ गया, फिर 2 फोर्थ जो है ये आ गया, फिर 2 5 ये आ गया। तो इसी तरह से चलता चला जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये जो पैटर्न है, ये रूल क्या हुआ, ये डेफिनेट रूल क्या हुआ, कोई भी टर्म को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो इस तरह की सीक्वेंसेस जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2n, यानी ये एक्सप्रेशन हो गई। तो ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूले की बेस पर जो है ये पूरी सीक्वेंस क्या हो रही है, बन रही है। क्लियर बात होगी। तो इस तरह के सीक्वेंसेस जो है वो बनाए जाते हैं। एक और लेते हैं हम एग्जाम्पल। ये एक और सीक्वेंस ये है 5 9 13 एंड सो ऑन। तो अगर मैं आपसे कहूँ इसकी एक्सप्रेशन बनाए कि ये किस पैटर्न पे, किस डेफिनेट रूल पे जो है ये चल रहा है, तो अगर आप देखें यहाँ पर, अगर आप देखें ये एन हमेशा मैंने कहा था एन है, एन का मतलब होता है कि टर्म्स, राइट। अब इसको अगर देखें ये 5 है ना, तो मैं इसका क्या बना सकता हूँ, 5 है, 5 के बाद क्या आया 9 आ गया। तो 9 और 5 के दरमियान जो डिफरेंस है कितने का, 4 है। और फिर 4 में ही 9 में 4 जमा करेंगे कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी टर्म होगी उसको 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 4 को 1 से 4, और फिर उसमें क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर रहे हैं, तो ये टर्म चल रही है। देखें ये अगर यहाँ पर इस जगह पर n जो है, इस जगह पर n 1 है, इस जगह n कितना है 2 है, इस जगह n कितना है 3 है, और अगर इसी तरह से चल रहा है और यहाँ पर मैं कहता हूँ 6 वाली, तो कैसे निकालेंगे। n यहाँ पर कितना है जो है 1 है, फिर प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 1 4 4 1 5 हो गया। फिर इसी तरह ये सेकंड है तो 4 2 सेकंड टर्म प्लस 1 कर दें तो कितना आएगा, 9 आ गया ये। इसी तरह से 4, ये कौन सी थर्ड है, फिर प्लस 1 कर दें तो 13 आ गया। और इसी तरह से 4 है, 4 हर जगह हो जाएगी तो, और फिर प्लस 1 करें तो कितना आ गई, और ये इसी तरह चलो। तो ये देखेंगे ये जो सीक्वेंस है वो इस रूल्स पे बन रही है। तो अब ये कैसे बनाया, कैसे आपने ये इसको आपने इन 2 टर्म्स को जो है देख के किया, और इसके बाद वाली एक और आपने टर्म देख ली, उससे पता चल गया कि ये सीक्वेंसेस का ये रूल्स यहाँ पर जो है डिफाइन हुआ है। एक और लेते हैं।
अब देखिए ये एक और सीक्वेंस मैंने लिखी है। अब इसमें अगर मुझे जो है ए एन मालूम करना हो, ए एन का मतलब है इसकी जो आगे किस तरीके से चल रहा है पैटर्न। ए एन का मतलब होता है कि किस तरीके से जो है एन टर्म, जनरल टर्म क्या बन रही है। ए एन जब भी आ जाता है तो उसका मतलब है कौन सी टर्म किस पैटर्न से चल रही है। अगर आप देखें ये फर्स्ट है ना एन, यहाँ पर यहाँ क्या है एन, यहाँ एन क्या है फर्स्ट है, यहाँ एन क्या है सेकेंड है, राइट, ये एन थर्ड है, फोर्थ है, फाइव्थ है। तो अब रूल कैसे चल रहा है ये अब रूल देखना ही, -i1 आए, P1 आए, P-1, P1, P-1, P1, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखें अगर मैं 1 का स्क्वायर लूँ तो कितना आता है 1 आता है, और अगर 1 का स्क्वायर लूँ तो कितना आएगा, वो भी 1 आएगा, यही ना। अगर मैं 1 है 1 की पावर 3 लूँ तो कितना आएगा 1 आएगा, और अगर -1 की पावर अगर मैं 3 लूँ तो कितना आएगा -1 आएगा। तो इससे क्या समझ आया आपको, इसका मतलब देखें -1 चला फिर 1 यानी कोई भी टर्म है 1 ही है, उसकी पावर ही जो है यहाँ पर क्या हो रही है चेंज हो रही है, उसकी पावर क्या हो रही है चेंज हो रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं इसकी जो ए एन टर्म होगी यानी कि जनरल टर्म होगी वो क्या होगी -1 है, क्योंकि 1 ही चल रहा है ना आपके पास, तो इसका मतलब 1 है। लेकिन फिर एक जगह माइनस आ रहा है एक जगह प्लस आ रहा है, इसका मतलब है पावर किस में चल रही है, पावर में चेंजेस हो रही है। अगर पावर हमेशा नंबर अगर माइनस का है और इसकी पावर जो है इवन हो तो हमेशा आंसर क्या आता है पॉजिटिव आता है, और अगर ऑड हो तो क्या आता है हमेशा नेगेटिव आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर एन ये होगा। अब आप देख लें कोई 10वीं टर्म निकालना चाहें इसकी ए की पावर 10 यानी कि 10 टर्म निकालना चाहें तो कैसे लिखेंगे -1 और इसकी पावर 10, ये कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस तरह से अगर चलाएंगे आप तो आपको जो टर्म मिलेगी, जो जनरल टर्म जिस तरह से या जो सीक्वेंस चल रही है वो इसी फार्मूले की बेस पे चल रही है। क्लियर होगी बात। एक और सीक्वेंस दी है जो कि फ्रैक्शन में है, इसको हमने करना है क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया था इसकी ए एन टर्म निकालना है। देखें एक हमेशा पॉइंट याद रखें, सीक्वेंस है, सीरीज़ है या प्रोग्रेशन है तो ये एक कोई ना कोई पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि पैटर्न फॉलो ना करे, पैटर्न लाजमी तौर पे क्या करेगा वो फॉलो करेगा, जब भी जाके सीक्वेंस बनेगी ना। सीक्वेंस का मतलब ही होता है ऑर्डर में, तो अगर कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं कर रहा तो कैसे आप उसको डेवलप करेंगे। तो अब ये है इसमें देखें आप, इसमें आपको कुछ ना कुछ ट्रू टर्म्स में देखें किस तरह से देखें। ये क्या है 1/2 है, फिर सेकेंड टर्म क्या 2/3 है, फिर 3/4 है। तो अगर आप उसको और इसके बाद और इसी तरह से मैंने निकालना चाहें, अब यहाँ कौन सी आएगी, यहाँ आप कहेंगे 4, अगर इसको देखते हुए आप कहेंगे इसकी आ सकती है 4/5, ऐसी आ सकती है ना अगर इस पैटर्न से देखें, राइट। तो ये 2 यहाँ था डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर न्यूमरेटर बन गया फिर इस तरह से। तो अब इसको तो आपको अगर पूछा, मैं आगे पूछूँ कि भाई इसकी A20 कौन सी आएगी यानी या इसके पैटर्न क्या, इसके बाद वाला क्या आएगा, तो आप इसको फार्मूला बना सकते हैं। वो क्या फार्मूला बना सकते हैं देखें, वो ये ए एन का फार्मूला ये बन सकता है। तो पहला एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म एन है, यहाँ पर पहली है, उसमें देखें उस पहली में क्या हम जमा कर रहे हैं 1 जमा कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आ रहा है ये बन रहा है, राइट। देख लीजिए अगर सेकेंड टर्म ये है, ये क्या है A2 है, सेकेंड टर्म है, तो कैसे निकलेगी 2 एन कितना है यहाँ पर 2 + 1 तो क्या आ गया 2/3 आ गई, ये टर्म आ गई। ये कौन सी है थर्ड एट कितनी है यहाँ पर A3 है, ये कौन सी है A3 है, तो A3 कैसे निकलेगी, हमारे पास फार्मूला क्या बन गया n + 1, n कितना है यहाँ पर 3 है ना, और n + 3 + 1 कितना होगा, तो ये कितना होगा 3/4। तो इसी तरह से अगर मैं 20 वाली पूछना चाहूँ आपसे, जैसे मैंने आपको यहाँ सवाल में लिखा है, तो क्या करेंगे A20 20 + 1 तो ये क्या हो गया 20 और 21 हो जाएगी। तो देखा आपने सीक्वेंस जो मैंने एक छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए हैं और आपको एक फार्मूला जो है या एक्सप्रेशन जो है मैंने यहाँ पर बनाना सिखाया है। तो इसमें आपको क्या सोचना पड़ता है, इसमें हमेशा जो है ना इन टर्म्स को देखना पड़ता है कि इन टर्म्स से शुरू की 2 या 3 टर्म्स को देख के जो है हमें आइडिया हो जाता है कि ये n क्या होगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होगा कि ये जो है ना इसी प्रीसीडिंग का ही कोई ना कोई तरतीब में ही होगी, और ये इसी तरतीब में तो बढ़ रही होगी या इसी तरतीब में जो है पीछे जा रही होगी। तो ये जो एक्सप्रेशन है, तो अगर आपको इस एक्सप्रेशन बनाना ये है, ये आपको समझना चाहिए कि जनरल टर्म क्या होगी। तो n का मतलब A n का मतलब जनरल टर्म का मतलब आगे वाली टर्म क्या होगी।